क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम है या इस देश में होने वाले किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की पहली दस्तक? आखिर एक कॉकरोच के पीछे लोग खड़े क्यों हो रहे हैं? आखिर वायरल हो क्या रहा है? कॉकरोच जनता पार्टी या इस देश के युवाओं की फीलिंग्स, उनकी आवाज? आखिर युवा कहना क्या चाह रहा है? राम राम सा। आज हम कॉकरोच जनता पार्टी के मीम्स, इस मूवमेंट, इस पूरे फिनोमिनन को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक फिलॉसफी और एक जो दबा हुआ इमोशन है इस पूरे मीम मूवमेंट के पीछे, उसको समझने की, उसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस पार्टी की स्थापना कुछ दिन पहले अभिजीत लिप के नाम के एक शख्स ने यूएस में की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ कहा, उसके रिएक्शंस में एक सटायर के रूप में इस ऑनलाइन पेज को बनाया गया, जिसके आज मिलियंस में फॉलोअर्स हो चुके हैं। तमाम सोशल साइट्स पर ये फैल चुका है। सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये डिबेट का टॉपिक बन चुका है। बट ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ एलिगेशंस भी लगे, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट और जो असली मुद्दा है और जो रियल में इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जो सीजेपी है वो एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है। आखिर ये वायरल हो ही क्यों रही है, इसको इतनी पॉपुलैरिटी मिल ही क्यों रही है। 22 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स इसके हो ही क्यों गए हैं कुछ ही दिनों में। देखिए, सीजेपी आगे पार्टी बनेगी या नहीं हमें नहीं पता है, लेकिन एक चीज जरूर है कि जब जब किसी देश की जनरेशन को लगता है कि उसके मुद्दों को सुना नहीं जा रहा है, उसकी आवाज को कोई सुन नहीं रहा है, उसके इंपॉर्टेंट जो मैटर्स है उनका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है प्रैक्टिकली, तब तब वो अपने विरोध या प्रोटेस्ट के लिए कोई जरिया ढूंढता है। कभी भाषणों के थ्रू, कभी धरना प्रदर्शन के थ्रू, और इस बार एक मीम, एक सटायर मूवमेंट के थ्रू। इसके जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि देश में महंगाई, बेरोजगारी या हाल ही में हुए तमाम पेपर लीक्स, संस्थाओं से मिली निराशा, ये कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको सुना नहीं जा रहा, और उसके जो युवाओं में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हुई है, उस फ्रस्ट्रेशन को एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म जो दिया है वो दिया है कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन जो इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, हेल्दी क्रिटिसिज्म, वो कहा जा रहा है कि जो मीम्स हैं, जो सटायर है, जो पूरा ऑनलाइन है, उससे ग्राउंड लेवल पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन नहीं होता, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सो यही एक इंटरेस्टिंग चीज भी है कि क्या ऑनलाइन पॉपुलैरिटी को ग्राउंड लेवल पर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिल सकती है? क्या वो ग्राउंड लेवल पर एक मास मूवमेंट में ऑर्गेनाइज हो सकता है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है, एक बड़ा आंदोलन बन सकता है? क्या भविष्य में वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है? तो ये सब तो भविष्य के गर्त में है, हम नहीं जानते। लेकिन एक चीज के प्रति मैं आश्वस्त हूं, और वो ये कि इन मीम्स के जरिए इस देश का युवा, आज की जो जनरेशन है, वो कुछ कहना चाह रही है। एक इमोशन दबा है उन मीम्स के पीछे। हर मीम के पीछे एक इमोशन होता है। सो इस मीम मूवमेंट के मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा मैसेज नहीं है, मैसेज है इसकी वायरलिटी में, इसकी पॉपुलैरिटी में, इसके एग्जिस्टेंस में। इसलिए मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपकी नजर में सीजेपी क्या है, एक प्रोटेस्ट है, एक मीम है, या कुछ और। मैं अपनी बात को अंत में एक शायरी के थ्रू विराम देना चाहूंगा। नई सी बात है इन हवाओं में, कुछ बेचैनियां है सदाओं में। नई सी बात है इन हवाओं में, कुछ बेचैनियां है सदाओं में। ये मजाक है या पैगाम कोई, ये मजाक है या पैगाम कोई, वक्त बताएगा राहों में, वक्त बताएगा राहों में। जय हिंद।